मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, गुजरे दिनों में भी आपने हमें अच्छी तरह से रखा प्रभु यीशु मसीह। अपने वचन से आपने हमें आशीर्वाद किया खुदावंद यीशु मसीह, एक आत्मिक उन्माद दिया प्रभु। ओ खुदावंद, वचन की बातों को आपने हमारे सामने खोला प्रभु, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज शाम को खुदावंद जबकि भाई बहनियां इकट्ठा हुए हैं प्रभु, अपनी प्रार्थनाओं को रखने के लिए प्रभु आप एक कॉन्टेक्स्ट बख्शें प्रभु यीशु मसीह, और हमारे पास्टर के मार्फत आप हमसे बातचीत करें खुदावंद। आदर महिमा धन्यवाद स्तुति बड़ाई आपको देते हुए प्रभु, इस मीटिंग की सारी कार्रवाई आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह, वातावरण खुदा का कंट्रोल आप ले प्रभु। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गीत का नंबर 86 गाएंगे हम इंग्लिश सेक्शन से, रूह मेरी खुश होती सिर्फ आपके हुजूर। 86 इंग्लिश नहीं हिंदी। रूह मेरी खुश होती सिर्फ आपके हुजूर, मुसीबत में आप ही हैं आप दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, आप मेरी उम्मीद और मेरा, आप भेड़ों को लेकर कहाँ जाते जवान, है कहाँ वो खुश चारागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, या इस जंगल में फिरूं तना, मैं क्यों आपसे भागूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद, इन आंसू और रंज और तकलीफ पर जरूर, सब दुश्मन तो होंगे निगाह जब वो करता सफर इश्तिगाह, क्या खुशी से हो देखो वो बोलता और गूंजता जमीन और ज़मान, और करते खुदावन की हमद। आमेन, हालेलुया। मैं सुनूंगा आपकी सब बातें चौपान, आवाज आपकी प्यार से मामू, सच्चे मेरे खुदावन, आप मुझे बचा ले और होने के बाद कि आप ही है मेरा सुरूर। आमेन, हालेलुया, आमेन। रूह मेरी खुश होती सिर्फ आपके हुजूर। मुझे कहीं तसल्ली मिलती नहीं है, केवल एक ही जगह है शांति की जब मुझे तसल्ली मिलती है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। उसकी उपस्थिति में मैं चलता रहूं, चलता रहूं। आमेन। आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव। इससे पहले कि हम संदेश में चलें, इसकी वॉल्यूम थोड़ा only believe, only
Only believe, my Lord, believe, my Lord, I believe that all things are possible, my Lord, I believe. Y'all believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. We sing it again. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं इस शाम के सुंदर अवसर के लिए। चंद भाई बहनों के साथ उपवास सहित प्रार्थना में आपने आने का फजल दिया। आपका नाम मुबारक हो। हमारे बीच में आए और अपने वचन से आप हमसे बातचीत करें। आपके लहू के नीचे सहभागिता के लिए आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मत्ती की इंजील और उसका 26वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत से 46वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, Sit ye here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then said he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and said unto Peter, What, would ye not watch with me 1 hour? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father,
If this cup may not pass away from me except I drink it, thy will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. And he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. Then cometh he to his disciples and saith unto them, Sleep on now and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. Behold, he is at hand, that doth betray me. Under your blood we come, Lord. दुआ मांगते हैं कि आप हमारे बीच में आए और इन वचनों से हमसे बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे। आज अगर मैं इसको टाइम फ्रेम में रखूं, कल गुड फ्राइडे है, जबकि हमारे प्रभु आज से 2000 साल पहले क्रूस पे हमारे और आपके लिए मारे गए। उससे एक दिन पहले थर्सडे का दिन था, जब ये चीज़ जो आपने अभी पढ़ी घटी गतसमनी बाग में। और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, प्रभु आप पर हम पर रहम करें कि हम इन बातों को समझने पाएं। ये भी एक दुआ है जो कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने रख रहे हैं। और जब दुआ यहाँ पे रखी जा रही है, ध्यान से समझें। चेलों से कहते हैं, मैं चाहूँगा भाई 36वीं आयत हिंदी में पढ़ दें। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यहाँ बैठो, मैं जरा जा रहा हूं प्रार्थना करने। आगे पढ़ें। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। इंग्लिश में लिखा है सॉरोफुल एंड वेरी हैवी। 38वीं आयत। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। आप लोग जानते हैं, दोस्ती कुछ चीज होती है, और ये तो दोस्त से बढ़कर मसीह के अपने चेले हैं, जो उनके साथ जीवन काल सेवकाई में बिताए और उनके साथ चले। लेकिन अब जब समय आया कि मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में प्रवेश करे, लेकिन उससे पहले एक प्याला है जिसको कि मृत्यु कहते हैं। और जब प्रभु को पता लग गया कि अब वो मृत्यु बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है, लिखा है कि उनका प्राण बहुत ज्यादा गिर गया और गमगीन हुए, और यहां तक प्राण दब गया जैसे कि लगा मर ना जाए। ऐसे टाइम पे इंसान सहारा ढूंढता है, और ढूंढता है कि उसके साथ कोई हो। तो यहां पर यीशु मसीह के साथ ये चेले हैं, और इन चेलों को वो अपने साथ लेते हैं कि तुम जरा मेरे साथ दोगे क्या? मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, तो मेरा साथ दो। इस प्रार्थना में जो मैं करने जा रहा हूं, मुझे इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मेरा प्राण मुझसे निकल रहा है। बाइबल में दूसरी जगह लिखा है, जब वो दुआ करते थे तो पसीना लहू के बूंद की नाई टपकता था। अति व्याकुलता की दशा में मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे खुदावन गतसमनी बाग में उतरे ताकि वो दुआ में जाएं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये दुआ है क्या। पहली बात, जितनों ने ये दुआ लिखी उनमें से एक भी वहां था ही नहीं। नावा मती था,
ना वहां मरकुस था और ना वहां लूका था। जो वहां था उसने दुआ लिखी नहीं अपनी इंजील में, ये वाली दुआ। और जब लूका में आप पढ़ें तो वो दुआ जब रखी गई तो उनसे एक, जैसे हम पत्थर फेंकें तो पत्थर थोड़ा दूर जाके गिरता है, तो उनके और जहां मसीह दुआ कर रहे थे एक पत्थर का डिस्टेंस था। यहां जानी पत्थर फेंको वहां पत्थर गिरेगा, इतना डिस्टेंस था। तो डेफिनेटली वो दुआएं जो मसीह कर रहे थे ऐसे कोई सुन नहीं पाया। और आप कहें सुन पाया तो लिखा है वो सो रहे थे, उनकी आंखें बहुत हैवी थी। तो उनमें से एक ने भी ये दुआ सुनी नहीं। मत्ती को पता कैसे लगी, मरकुस को कैसे पता लगी, और लूका ने इसको कैसे, जो तो वहां था ही नहीं, उसको कैसे आइडिया आया। बल्कि लूका ने तो यहां तक लिखा कि उनके और मसीह के बीच में एक स्टोन थ्रो डिस्टेंस था, और जब वो दुआ करता था एक दूत भी आया जिसने उसे ताकत दी। याद रखिए, ये सारी घटनाएं और ये दुआ जो मसीह की लिखी गई, ये वो दुआएं हैं जो बाय रेवलेशन इन 4, बल्कि मैं 3 कहूंगा, इंजील लिखने वालों पे प्रकट हुई। और आप पवित्र आत्मा वाला अध्याय पढ़ें जो कि 7 चर्च एजेस में लिखा है। वहां नबी ने स्पष्ट रूप से समझाया, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब वो आएगा, वो मेरी बातों से लेके तुम्हें आगे की बातें दिखाएगा। कह के नबी ने कहा इसी प्रकार से इंजीलें लिखी गई। तो इंजीलों को लिखने वालों को पवित्र आत्मा ने बताया, जो वो वहां थे नहीं, उन्होंने वहां रह के वो दुआ सुनी नहीं, लेकिन इंजील के लिखने वालों ने वो दुआ सुनी, पवित्र आत्मा उन्हें वहां ले गया। तो ये दुआएं जो मसीह ने गतसमनी में करी, ये रिवील्ड दुआएं हैं, ये रेवलेशन वाली दुआएं हैं जो कि रिवील हुई इन पे जिन्होंने इंजील लिखी। दुआ करी, क्या बोले वो नहीं लिखा, लेकिन यहां लिखा हुआ है। इतना बोल देते कि दुआ करी बस, लेकिन दुआ में बोले क्या ये आपको कैसे मालूम, आप तो वहां थे ही नहीं। ये पवित्र आत्मा ने बाय रेवलेशन 3 इंजील लिखने वालों पे और 4 पे, और मैं कहूंगा प्रकट करी। जो यूहन्ना 17 में दुआ लिखी है वो गतसमनी बाग में जाने से पहले है। चेक करिएगा घर जाके, ये वाली दुआ गतसमनी बाग में आने के बाद है। वो दुआ अलग है, ये दुआ अलग है। वो दुआ और ये दुआ एक मिक्स ना करें, क्योंकि वहां लिखा यूहन्ना 17 में के बाद यीशु मसीह किद्रोन नाम नाले पार करके एक बाग में गए। आप लोग हैं मेरे साथ? ये तो खैर एक बात रही। क्या ये दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है? मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मनुष्य का पुत्र महिमा में प्रवेश करने वाला है, आप लोगों ने अगर लास्ट संडे का मैसेज सुना तो आखिरी स्थिति एलिया की जर्नी में थी यर्दन, और उसका मतलब है डेथ टू सेल्फ, स्वयं के लिए मरना। और जब एक बार स्वयं के लिए मर गए तो उसी के बाद एक अग्निमय रथ है जो आपको यहां से लेके रैप्चर में जाए। तो रैप्चर रुका हुआ है एक पॉइंट पे, और वो है स्वयं के मरने पे। आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ समस्या है, हमारे विचार बहुत हैं, और यहां पर ये दुआ है, ये मनुष्य का पुत्र इससे पहले कि महिमा में प्रवेश करे, इससे पहले कि उसमें जाएं, गतसमनी बाग में बड़े भरे दिल से ये पिता के सामने झुक जाते हैं। और जब बड़े दिल के साथ झुकते हैं और दुआ मांगते हैं, मैं चाहता हूं एक आयत आप और पढ़ें, मरकुस की इंजील पैंतीसवीं आयत और 36वीं आयत, भाई हिंदी में पढ़ दें।
फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसे वही हो। दुआ करने वाला जिससे दुआ कर रहे हैं, जानते हैं सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। फिर भी जो मैं आपसे मांग रहा हूं, अगर ये मात्र मेरी मर्जी है तो नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। हमारी कई बार दुआएं ये होती हैं, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, प्लीज डू इट। सब कुछ संभव है, आप कर दीजिए। यहां दुआ करने वाला कह रहा है, मैं जानता हूं सब कुछ संभव है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। दुआ करने वाला यहां अब बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और ये लड़ाई जो लड़ रहा है वो अपनी खुदी से है। ये दुआ करने वाला अपनी खुदी के लिए मर रहा है। कलवरी क्रूस पे तो जाके मरेंगे, लेकिन कलवरी पे मरने से पहले वो अपने लिए जो अपना मनुष्य वाला हिस्सा है पे काबू प्राप्त कर रहे हैं। यह है दुआ आज की। दुआ यह है कि प्रभु मैं मर जाऊं और आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो सके। मैं नहीं, वरन आप जो चाहते हैं। आपके लिए मैं जानता हूं सब कुछ संभव है। ये वो जन है जो जानता है मेरे लिए कटोरा रखा गया है। आप में से क्या आपको मालूम, आज शाम आप में से हर एक के लिए एक कटोरा है। हर व्यक्ति के लिए, हर भाई हर बहन के लिए एक मेजर है सफरिंग की जो खुदा ने रखी है। एंड दैट सफरिंग इज एसेंशियल। अगर वो सफरिंग ना हो तो आप वो कैरेक्टर नहीं बन सकते जो मसीह चाहते हैं। बट आर यू विलिंग टू सफर? Are you willing to suffer that suffering? क्या आप पसंद करेंगे कि वो दुख का एक छोटा हिस्सा आपके जीवन में भी हो, और अगर खुदा ने रखा है ताकि आप उसमें से होके गुजरें, क्योंकि उन दुखों के बाद उसका अंजाम बहुत बड़ा है। क्योंकि उसके बाद उन्हें उठा के वहां पहुंचाया जहां कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसे ही इससे पहले कि आपका प्रमोशन आए, एक सफरिंग है। क्या उस सफरिंग में आप जाने के लिए तैयार हैं? एक मेहनत है, एक मशक्कत है जिसमें होके गुजरना है। इंसानी टेंडेंसी है, आसान रास्ता ढूंढता है, और इसलिए वो ह्यूमन पार्ट कहता है हो सके तो ये घड़ी टल जाए। लेकिन तब जवाब मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं नबी के कोट में, आप लोग जानते ही हैं। मैं ब्रीच के मैसेज में से आपके लिए पढ़ रहा हूं। हमने देखा प्रकाशित 5 में, बद किया वह मेमना जो जयवंत हुआ है, प्रबल हुआ। इस जयवंत होने पे भाई ब्रैनम के कमेंट्स, प्रिवेल मीन्स रेसल विद एंड ओवरकम। प्रिवेल करने का मतलब है कुश्ती लड़के उस चीज पे जय प्राप्त करना। अगला वाक्य, ओ माय, अरे मेरे प्रभु, the garden of Gethsemane, when blood dropped down out of his face, he was overcoming. गethsemane बाग में जब उसके मुंह से लहू टपक रहा था, उस समय वो जीत रहा था। It was a very powerful overcoming prayer.
What was he overcoming? Himself. This is the last part of your journey. आपकी यात्रा का जो इस पृथ्वी पे है, ये लास्ट पार्ट है, और ये लास्ट पार्ट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, जो उस चैरियट से पहले है आप में से हर एक के लिए, जो उस रैप्चर का प्रत्याशी है। जाना तो सब चाहते हैं, कौन जाएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन जाने के से पहले एक दशा है, और वो दशा ये है कि स्वयं के लिए मर जाना, स्वयं की इच्छाओं के लिए। उसे दिख रहा है कि खुदावन का प्लान क्या है, खुदावन के प्लान के सामने दुआ करने वाला अपने आप को सबमिट कर रहा है, आपकी मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। यह है वो दुआ जिसमें आज मुझे और आपको अब जाने की जरूरत है। समझ में आ रही है आपके? जिसमें आप अपने लिए अब मर जाएं और आपके ऊपर रेवलेशन खुले उसकी इच्छा का। और याद रखना, उसकी इच्छा कभी भी आपके लिए दर्दनाक नहीं हो सकती, उसकी इच्छा हमेशा से बहुत ही बढ़िया रही। लेकिन उस इच्छा में अगर थोड़ा सा मेजर सफरिंग का है, तो सफरिंग के प्याले को क्या आप लेना चाहेंगे? आपकी समझ में आ रही है? कई बार ये सफरिंग आपको सहनी पड़ती है सिचुएशंस के कारण, आपके सरकमस्टांसेस के कारण, और तब आप बैठ के सोचते हैं, सोचती हैं, ये मेरे साथ क्यों होता है, ये मेरे साथ क्यों होता है, मैं ही क्यों फंस जाती हूं, मैं ही क्यों फंस जाता हूं। Why do I have to suffer like that, Lord? See the scripture. इस आयत को देखिए। आज दुनिया सड़कों पे मजे मार रही है। इस वक्त गर्मी चालू हो गई तो आइसक्रीम पार्लर्स भरे हुए हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं बैठ के, तरह तरह के खाने, पानी, नहाना धोना और पार्टियों में जाना चल रहा है। आप यहां क्यों हैं? आप यहां क्यों हैं? तो ये आपसे पूछ रहे हैं एक सवाल, क्या मेरे साथ दुआ करोगे? मेरी एक दुआ है, मेरे साथ दुआ में शामिल होगे? दुआ में शामिल हो जाता हां और आमीन के साथ, तो आपकी दुआ में अगर मैं आमीन बोलूंगा तो मतलब जो आपकी दुआ फिर वो मेरी भी दुआ होगी। तो क्या आपकी ये दुआ होगी आज कि आज प्रभु मुझ पर रहम करें, मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। मैंने अपने बहुत दिमाग लड़ा लिए, मैंने अपनी लड़ाइयां बहुत लड़ ली, अब मैं नहीं लड़ सकता, अब मैं नहीं लड़ सकती, अब नाउ इट्स इनफ। अब मैं आपके सामने झुकता हूं, झुकती हूं। अब मैं जानना चाहता हूं आपकी इच्छा क्या है मेरे लिए। यू आर ओवरकमिंग। आप जयवंत हो रहे हैं मेरे भाई, मेरी बहन। आप जीत की तरफ बढ़ना शुरू हो गए जब आप इस दुआ पे आ गए। ये वो दुआ है जिसे शैतान पसंद नहीं करता, लेकिन यही वो दुआ है जो खुदा के इकलौते की है। ये ऐसी दुआ थी जिसमें आंसू बहा बहा के बड़े दुख में, मैं भी आपके सामने पिक्चराइज नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत महान दुख की घड़ी थी जब खुदावन के इकलौते बेटे उस गतसमनी में बैठ के दुआ कर रहे थे। लिखा है उनका आंसू बहता था और उनका पसीना टपकता था, दिल में बेचैनी, दिल में बहुत घबराहट। लेकिन उस घबराहट और बेचैनी की अवस्था में जब वो उस रात को दुआ कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद एक दूत आ गया तसल्ली देने के लिए। उन्हें मालूम था मुझे उस दुख की घड़ी से होकर गुजरना है, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। क्या आपको मालूम है वक्त आ चुका है कि दुल्हन की महिमा हो? वो घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य का पुत्र दोबारा महिमा में प्रवेश करे। क्या वो घड़ी आ पहुंची है? दुनिया की हालातों को देखें तो ये बात आपको समझ में आएगी कि वो घड़ी आ पहुंची है, लेकिन उससे पहले एक दुआ है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दिल बेचैन होता है, जब दिल परेशान होता है किसी चीज को लेके, और आप उस परेशानी की घड़ी में आए उस खुदा के सामने, बाकी हो सकता है सो जाएं, लेकिन बाप ने एक दूत भेजा ताकि उस दुआ में उसकी मदद करे। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, इट वॉज अ वेरी एगोनाइजिंग मोमेंट। बहुत ही ज्यादा पीड़ा की घड़ियां थीं गतसमनी में, जिसमें होके हमारे प्रभु गुजर रहे थे। और ये एक बड़ी पीड़ा की ही दशा होगी जब आप अपने लिए मरें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा की इच्छा पूरी हुई उस जीवन में, तीसरे दिन वो जी भी उठे, और उसके बाद क्या हुआ आज इतिहास है। खुदा ने उन्हें वो स्थान दिया जहां अब स्वर्ग देखने के लिए भी उन्हें झुकना पड़ता है। इससे पहले कि आप महिमा में जाएं, आपके लिए एक दुआ है। क्या उस दुआ में आप शामिल होना चाहेंगे? क्या आज आप गतसमनी चलना चाहेंगे? क्या आप अपने घुटने के बल बैठ के अपने मन में मगरमच्छ के नहीं वरन जेन्युइन आंसू बहा के चाहेंगे कि हे प्रभु, मैं मरना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा मुझसे पूरी हो, मुझ पे अपनी इच्छा को आप जाहिर करें। कई बार मैं अपनी इच्छा के अनुसार चल पड़ता हूं, मुझे ये नहीं पता पड़ता कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं, मुझ पर रिवील करें प्रभु। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए भी फरिश्ता आ जाएगा और आपके पास भी आके वो आपको तसल्ली देगा, आपकी मदद करेगा। और उस घड़ी से गुजरने के बाद याद रखिए, चेले जाग नहीं पाए, उन्हें नींद बहुत आ रही थी। पहली बार, दोबारा, तिबारा, तीसरी बार दुआ करने के बाद जब लौटे, अब कहा अब सोते रहो। वक्त निकल गया दुआ का, वक्त निकल गया मांगने का। उस मांगने वाली घड़ी में आप सोते रहे, अब सोते रहो। पकड़वाने वाला आ चुका है, वो नहीं रुकेगा, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। आज वो समय आ गया है कि इस वचन का बिट्रेयल हो तो चुका है। एक मायने में देखें तो सूली पे चढ़ाया जा चुका है, लेकिन एक फाइनल बिट्रेयल। मैं दूसरी तस्वीर रख रहा हूं जिसमें ब्राइड का बॉयकॉट होगा, क्योंकि ब्राइड वचन बन चुकेगी, और वो बॉयकॉट होगा और उसके बाद एक रैप्चर होगा। वो घड़ी आ पहुंची जब ये वचन सरेआम बेचा जाए। बेचने वाला बाहरी आदमी नहीं होगा, बेचने वाला यीशु के चर्च वाला ही होगा। ये भी ध्यान रखना, बेचने वाला वही होगा जो साथ बैठ के रोटी खाता है। दगा देने वाला वही होगा जो साथ चला सेवकाई में, वही बेचेगा। समझ मारिए आपके। और इसलिए ऐसी घड़ी में ये सब जानते हुए जब मसीह ने दुआ करी, आज क्या ये फर्ज नहीं मेरा और आपका कि हम उस दुआ में प्रवेश करें? गॉड रियली ब्लेस यू। मौका होगा कि अपने हृदयों को खुदावन के सामने उंडेलें, इस दुआ की गहराई में उतरें। मैं तो बहुत उथले उथले में रख रहा हूं, 15-20 मिनट में मैं उस गहराई में कैसे ले जाऊं? दुआ का टाइम है क्योंकि। लेकिन जब आप गहराई से बैठ के उस दुआ को सोचो ब्रदर, आप चुप नहीं रह सकते। कुछ होगा आपके जीवन में भी। वो अग्नि, वो दर्द, वो पीड़ा, कहना मुंह से बहुत आसान है ब्रदर, लेकिन जब आप उस अग्नि को सोचो तो दर्द बहुत ज्यादा था। क्या उन दर्दों की सहभागिता में आप जा सकते हैं आज शाम? क्या मसीह की बेचैनी, मसीह की दिल में रंजिश के हिस्सेदार आज शाम आप बन सकते हैं? हा ठीठी बहुत हो गया,
लेकिन अगर महिमा में जाना है तो महिमा में जाने से पहले अपने आप को इस स्थान पे लाना है कि मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। क्या इस स्थान पे आज शाम आप अपने आप को ला सकते हैं, ला सकती हैं? यह है घड़ी और यह है दुआ जिसमें मुझे और आपको आज जाने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि मैं उस लेवल पे आपको नहीं ला पा रहा हूं और ना ला पाऊंगा। माइंड को कंडीशन करना होली स्पिरिट का काम है। मैं तो मात्र 15-20 मिनट का एक छोटा सा एग्जॉर्टेशन ही रख रहा हूं आपके सामने, लेकिन काश आपका मन गतसमनी आज रात पहुंचे और आप उस दर्द को समझें, क्योंकि ये दर्द हुआ आपके लिए। उस दर्द को समझें, उस पीड़ा को समझें जो उसने आपके और मेरे लिए सही। आगे कहते हैं शरीर कमजोर है, रूह मुस्तैद है, शायद लड़खड़ा रहे हों। जब आदमी बेचैन होता है तो कमजोरी सताती है, टांगे नहीं चलती, मुंह से शब्द नहीं निकलते, हाथ जैसा चलना चाहिए नहीं चलता, लेकिन इस सब के बावजूद वो दुआ में लगे हुए हैं आपके लिए, मेरे लिए। क्या तुम मेरे साथ दुआ करोगे आज शाम? क्या आप उस दुआ में शामिल होना चाहेंगे? क्या आप शाम आप उस गतसमनी में जाना चाहेंगे? हे पिता, मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। क्या आप चाहेंगे? क्या आप अपने लिए मरना चाहेंगे? क्या आप अपने आप को सबमिट करना चाहेंगे प्रभु के वचन और उसकी इच्छा के अधीन? गॉड रियली ब्लेस यू। मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा। आमेन। प्रभु भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। कैसे भाई ने बताया यीशु मसीह कैसे पेन में होते हुए दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं पिता तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। हमको भी उस अग्नि को जो प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन 2000 साल पहले महसूस करी, आज हम भी उस दिन पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस अग्नि को हम महसूस करें, अपने आप को आइडेंटिफाई करें प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के साथ और कहें प्रभु हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो। क्या हम मरने के लिए तैयार हैं? अपने आप को हम मार डालें, क्योंकि वो महिमा जो उसकी पिता के साथ थी वही महिमा हमारी भी होगी। उससे पहले अपने आप को मारना है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना है यीशु मसीह की प्रेयर के साथ और उसी एगनी में आते हुए प्रार्थना में जाना है हमें। प्रभु भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। कोई भी एक भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। यस लॉर्ड। And so with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as his body here on earth. As we share in his suffering, so with him we shall also
reign, let us join in this feast and sing around the table of our King. Around the table of my King, my King, my King, my King. Around the table of my King. As we share in His suffering, so with Him we shall also reign. Let us join in this feast and sing around the table of my King. Around the table of my King, my King, my King. Around the table of my King, my King. Around the table of my King. Oh God, you are the champion of all champions. I bow before you and I worship you. There's none like you. You are forsaken, rejected, betrayed, alone, but not left by the Father. And in that hour in Gethsemane, when you came that night to pray that prayer before you suffered, nobody was there with you in that prayer. It was your prayer alone. Somehow that prayer came to us. Thank you. You, being in the form of God, humble yourself even to the death of the cross. You took that cup of suffering. Truly you are the Lamb since that Garden of Eden. Truly you are the Ram on Mount Moriah. Truly you are the one who sacrificed yourself. Truly you became our atonement. You wrestled and you prevailed. We salute you, O Captain of our salvation. We lift your name on high, our Lord Jesus Christ. You wrestled and you prevailed. Oh God, when we look at ourselves, as our brother rightly prayed, how much did we suffer? Nothing. But when we look at your suffering and that agony, Lord, but in that agony, your prayer remained that prayer. Not my will, Father, but thy will be done. Oh God, as we come tonight, I know this rapture is very near. I mean, the going home of the bride, Lord. And I know just before that, there is a key that has to operate in our lives. And that has to be doing with our dying to ourselves. Oh God, we come here at thy altar as a living sacrifice. We lay ourselves at your altar. Oh God, have mercy. Consume us, Lord. Oh, El Olam, have mercy. El Elohi Israel, Jehovah Elohim, with the message of grace
at the end of 7 decades, coming to me and my brethren in these last days to rebuild the temple of the Lord, to finish the vision and finish the commission for the anointing of the most holy, for a rapture. Oh God, give me grace to know your will. Give us grace to know your will, your wish, your will, your understanding. Open thy word that we can die. Give us grace, Lord. We come at your feet. We know the plan for us. You want to be glorified in us. You want to prove your scriptures in us. You want to prove yourself victorious in us. As the prophet said, we are the proof of his victory. Now we are the sons of God, not we shall be. And when we see fallen angels, when we see these demons stopping the people at the borderline, not allowing them to enter the land, yet there's a people in the land who made it, Lord, despite all odds. And while we are here in this hour, Lord Jesus, my God, I pray, teach us to wait on you. Teach us to die to ourselves. You want to do things. You want to perform a miracle, but it's based on our dying. Oh God, have mercy. Have mercy. What love you showed to us. You, the bridegroom, washing your bride and presenting her to yourself. What more love can a man demand? Oh God, we really thank you and praise you. Thank you for giving our precious brother Titus another year. Use him for thy glory. Strengthen him. Heal him completely. Be with his family and the group which is led by brother Titus, that fasting prayer group. Let it all be blessed. Oh God, prepare us for the service tomorrow. Let us join in this feast and sing around the table of the King. As we come in your presence, knowing this, there were people, Lord, who were busy in the world. Somebody took care to fast and come to you and pray and kill himself. He became your beloved. That man Gabriel came to him at the time of the evening sacrifice. That angel, that Michael, came by river Hiddekel to that same man. To those captives in Kibar, Lord, that vision of the rainbow, that vision of the valley of dry bones becoming live. Oh God, it's you who performs these things. It's the word of your mouth that becomes alive in our lives to give us the answers to our prayers. Truly, Lord, our prayers are answered. We believe and our requests are given. Bless all these little lambs who've come, Lord. Bless them. Give them the desires of their hearts. Let them go home happy. Give us grace, Lord, to tarry with you, sit with you. You desired a fellowship. That last desire you had in Gethsemane, in that agony, was fellowship, which you couldn't get. Everybody left and forsake you. Or you knew there would be a day, there would be a child who'll sit with you. Not an unconverted, but a converted, born again. Sit with you in this hour. While this pandemic is moving in the land, while it's finished the economies, while a Catholic president is ruling in the United States. The latest news says he's planned $1 trillion package to revive the economy. The next question is, where did that $1 trillion come from? Who gave it? Who's funding all this? Oh God, we can see it.
We got the eyesalve to know what's happening. It's coming to that Novus Ordo Seclorum, that new world order, where the man of sin is going to rule this earth. Just before that, there's a takeoff. And before the takeoff, there's a dying off. Give us grace, Lord, to die to ourselves as we commit ourselves into your hands of grace. We thank you for the funeral we had today morning. Give peace to the heart of Brother Ashok, Lord, and his family. I thank you for hearing our prayer. May thy grace abide with us. When we go home, we carry this good news. And may we go as a changed person. Change us. How you told a prophet. And the prophet said, I'll be changed. A different kind of a man. Lord, make me in that nature you desire to be. We submit ourselves to you. You are the potter. We are the clay. Have mercy, O Lord. Take us in the rapture. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen. आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्शते हैं, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। Amen and amen. So बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। God bless you. Praise the Lord. आप लोग नीचे जाके भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं।